हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो होप यू आप अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हमारा सेट नंबर 3 है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है, लेकिन हम स्टमक से कुछ क्वेश्चन बचे थे, उन सारे क्वेश्चन को मैं रिवाइज़ किया हूँ। और कुछ क्वेश्चन ट्रैकिया से भी होंगे, एपिग्लॉटिस से भी होंगे। तो जो जो क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे माउथ से, वो सारे क्वेश्चन हमारे इंटेस्टाइन तक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आपके कोई सी भी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि ट्रैकिया आर आल्सो नोन है। देखिए ट्रैकिया को आप पता ही होगा। ट्रैकिया एक हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक का एक पार्ट्स है, जिसके माध्यम से एयर्स को हम अंदर करते हैं, इनहेल करते हैं लंग्स तक। तो आपको भी पता है ये फूड पाइप तो होगा नहीं, ट्रैकिया ये एक वाइंड पाइप है। तो हमारा ये वाइंड पाइप पे सही होगा। ट्रैकिया को हम वाइंड पाइप के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। फूड पाइप दो ओइसोफेगस होता है, फिलहाल में ये हमारी ट्रैकिया वाइंड पाइप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको आना चाहिए कि एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है। तो ये कह रहा है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे एपिग्लॉटिस जो होता है किसी भी फूड पार्टिकल्स को हमारे लंग्स के अंदर जाने से बचाता है। क्योंकि यदि भोजन लंग्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पे डिवेरिमेंट सड़ने लगेगा, तो कई सारे बीमारी आप इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ से बचने के लिए एपिग्लॉटिस होता है, जो भोजन को हमारे लंग्स तक जाने से बचाता है। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। तो ये इसका पहला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है शेप ऑफ स्टमक। शेप ऑफ स्टमक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछता रहता है कि स्टमक का आकार कैसा होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए स्टमक का आकार जो है जे शेपेड होता है। क्या होता है? जे शेपेड। याद रखिएगा, जे शेपेड होता है, ऐसे 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 जे शेपेड होता है। तो जे शेपेड स्टमक होता है, और भी शेपेड होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये तो तीन ऑप्शन आपको पहचानने के लिए दिया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जे शेपेड। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ गैसो एसोफेजियल जंक्शन होता है, जो इसका फंक्शन पूछा है। गैसो एसोफेजिक, यहाँ पे मिस स्टैंडिंग दिया है कि फंक्शन आप पूछना चाहिए फंक्शन ऑफ गैसो एसोफेजियल जंक्शन यहाँ पूछना चाहिए। तो ये देखिए जंक्शन जो होते हैं, देखिए हमने दो जंक्शन बताया होगा, पाइलोरिक जंक्शन और गैसो एसोफेजियल जंक्शन को हम उड़ाई जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, या कार्डियक जंक्शन के नाम से भी इससे जानते हैं। तो देखिए फंक्शन ऑफ गैसो ओइसोफेजियल जो जंक्शन है, ये जनरली हमारे रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू स्टमक। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि देखिए ओइसोफेगस से स्टमक तक जो भी भोजन आते हैं उनको ये रेगुलेट नियंत्रित करने का काम करता है, या रिफ्लक्स ना हो हमारे ओइसोफेगस के पास, उससे ये बचाने का काम करता है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगला हम स्टार्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अगला पांचवा जो क्वेश्चन है स्टार्ट है। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूडेनम। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम का आकार कैसा होता है? तो ड्यूडेनम का आकार जे शेपेड नहीं होता है। जे शेपेड हमारे स्टमक का होता है। सी शेपेड, हाँ सी शेपेड हो सकता है। सी शेपेड हमारे ड्यूडेनम का आकार होता है, क्योंकि ऐसे होता है। देखिए ऐसे 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 होता है। ये हमारा ऊपर स्टमक होता है, ऊपर स्टमक होता है ऐसे, और यहाँ से अटैच होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये हमारा सी शेपेड होगा। ये गलत है, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजनम, तीसरा पार्ट है इलियम। ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो गलत। 4 जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 का 5 दिया है, ये भी गलत। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 का जो 3 ऑप्शन है ये सही हो सकता है, और 7 तो वैसे भी ऑलरेडी गलत है। तो ये सारी क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ, तो वैसे भी हमने आपको बता दिया पहले ही क्वेश्चन में कि ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन पेंक्रियाज स्टमक का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन आर कंप्लीटेड विथ, डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में केवल भोजन का एब्जॉर्प्शन, देखिए वहाँ पे हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल और सम विटामिन का, लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन मोस्टली डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो इसका ये आंसर होगा, सी कम नहीं होगा, ये नॉन ऑप्टल भी नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट क्वेश्चन होगा लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही छोटा नाम है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में। तो याद रखिएगा, स्मॉल इसके नाम पे मत जाइएगा, इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 6 मीटर। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम गार्डेड बाय। देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको भी, देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है, ड्यूडेनम वाला, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन वाला। तो ये कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम स्टमक से और ड्यूडेनम के बीच में एक गार्ड होता है, मीन्स वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। उसी स्फिंक्टर का नाम पूछा है जो रेगुलेट करने का काम करता है, तो उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इसलिए बोलते हैं कि कार्डियक का जो पाइलोरिक पोर्शन होता है नीचे होता है और नीचे से ही हमारे ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्टमक है, सॉरी यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये जैसे देखो यहाँ से ये हमारा स्फिंक्टर है, तो यहाँ और ये स्टमक के बीच की ये जो गार्ड होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक जंक्शन, और ये वाला पार्ट होता है पाइलोरिक वाला पार्ट, ये पाइलोरिक एरिया होती है, तो इसलिए इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ओडाई स्फिंक्टर तो यहाँ पे ओसोफेगस और हमारे कार्डियक एरिया के इस समय पाई जाती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन भी उसी को कहा जाता है नॉन। ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, वाला ऑप्शन इसका सही है। तो उम्मीद की होंगे ये जो 10 क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा होगा, और आपको ऐसे ही हम न्यू क्वेश्चन जारी करेंगे। आपको उम्मीद ये सारे क्वेश्चन अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको अपलोड करूं और आप उसका उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं बच्चे, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, मिलेंगे।